नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल बालियान और आज हम सेहत टिप्स के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी जॉइंट डिसलोकेशन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज मैं बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि कंधा अपनी जगह से खिसक गया, चलते चलते पैर का घुटना खिसक गया, या जो हमारा जबड़ा होता है वो अपना स्लिप होकर आगे की तरफ आ जाता है। और आपको मैं बता दूं, ज्यादातर ये जो बड़ी हड्डियां जॉइंट होते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है और आपका एल्बो जॉइंट है, ये ज्यादातर स्लिप हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हड्डी होती है, जॉइंट का मतलब जोड़ना होता है, तो जो दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं जॉइंट के माध्यम से, तो वहां से एक हड्डी निकल के वहां से डिसलोकेट हो जाती है और इसमें पेन बहुत ही होता है, असहनीय पेन होता है। पेशेंट पर जो दर्द होता है वो सहन नहीं हो पाता है। इसमें क्या करते हैं, जब लोग देखते हैं घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि ऑपरेशन कराएं, कहां पर जाएं, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन इसका सही और अच्छा इलाज सीधा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, क्योंकि लोग सर्जन के नाम से ऑपरेशन से डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और वो कभी कभी क्या करते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, जैसे कोई नस को दबाने वाला होता है कि घुटना स्लिप हो गया, उसे चढ़ा देंगे, ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उसमें बहुत परेशानी उनको आगे चल के उठानी पड़ती है। इसमें क्या कंडीशन होती है मैं आपको बता देता हूं कि जब जो भी हड्डी वहां से अपनी जगह से हट जाती है, तो वहां आसपास जो वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और मसल्स होती हैं, उनको प्रभावित करते हैं। अगर नर्व्स को प्रभावित करते हैं तो जो सेंसेशन नर्व्स देती है आगे की तरफ, वो रुक जाता है, आगे सेंस नहीं आता है। जो स्किन होती है, कभी उसको नोच कर देखना या उस पर कुछ मार के देखना, वहां पता नहीं चल पाता है। और दूसरा, अगर वेसल्स को प्रभावित करती है या प्रेशराइज करती है, दबाती है, तो उसका जो ब्लड सप्लाई है वह रुक जाती है। तो इस केस में हमें इधर उधर ना जाकर सीधा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 90% केसों में ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो सर्जन अपनी तरह से ही उसको बिना सर्जरी के ही कर देते हैं। 10% केसों में माइनर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वो भी बहुत छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन होता है। और कभी कभी 1% पेशेंटों के साथ परेशानी हो जाती है। उसमें क्या होता है, जब मैंने अभी आपको बताया पीछे, वेसल्स और नर्व्स को जब प्रभावित करती है तो वो वहां से डैमेज ज्यादा हो जाती हैं। अगर उसको लोकेशन पे लाया भी जाता है सर्जरी करने के बाद, तो उसमें सेंसेशन नहीं आ पाता है, जो आगे की सप्लाई है वो नहीं खुल पाती है। तो ऐसा इन केसों में थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा चलाना पड़ता है, लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हमें क्या देखना चाहिए? देखने के लिए हमें जॉइंट की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसमें अच्छा खाना होना चाहिए, एक्सरसाइज रूटीन में करनी चाहिए, और जो नॉर्मल जो रूटीन है वो बने रहना चाहिए, यानी कि आज एक्सरसाइज कर ली, कल नहीं की। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए सेहत के लिए। जब करें तो अच्छे से उसका ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।